अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम पढ़ेंगे पेरोल शीट प्लस बेसिक सैलरी। अब आप ये सोचेंगे मैंने पहले भी पेरोल शीट पे ही वीडियो बनाई थी। देखिए जो ये वाली है जिसमें आपका सीरियल नंबर, अकाउंट नंबर, डीए, एचआरए ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड थी। इसका मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। तो उसमें इतने सारे फॉर्मूले यूज हुए थे। बेसिकली आपके डीए, टीआरए, एचआरए, जीएस, ईएसआई, ईपीएफ, टीडी एंड एनएस। जब हम ये पेरोल शीट बना रहे हैं फिर हमें इस वाले पेरोल शीट की नीड कहाँ पड़ती है जब वो वाली भी पेरोल शीट है। तो देखिए मैं दोनों का डिफरेंस बता देती हूँ आपको कि देखिए जब आप किसी कंपनी एज अ कंपनी एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे आपकी डीए, एचआरए बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं। डीए मिलती है आपको हाउस रेंट अलाउंस, टीआ एचआरए जिसे बोलते हैं। बट आप जैसे कहीं और मतलब जैसे एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में या लोकल कहीं जॉब करते हैं जो आपका एनवायरनमेंट कंपनी का नहीं होता, तो उसमें आपका एचआरए, डीए, टीआरए ये सारी चीज़ों की नीड नहीं होती। उसमें सिंपल आपको बेसिक सैलरी पता होता है। मतलब जो शीट बनती है बेसिक सैलरी, पर डे सैलरी आपको निकालनी होती है, प्रेजेंट, एब्सेंट एंड प्रेजेंट सैलरी, अटेंडेंस, एडवांस और पे सैलरी। बस इतना ही आता है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखिए। अब मैंने ये सारी चीज़ें फिल कर रखी है। इसमें से आप देखिए एब्सेंट, ये सारी हमें जो फाइंड आउट करना है वो बस इतना करना है। हमारे पास सीरियल नंबर भी होगा, ऑब्वियसली नेम होगा और पोस्ट भी होगी। पोस्ट भी हमारे पास, मैंने यहाँ चेकर, वर्कर, सुपरवाइजर, मैनेजर, एचआर ये एमए ही डाल दिया है। आप ये अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मतलब जो जो जिस भी आप इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग जगह जहाँ पे आप देते होंगे तो वहाँ पे जो जो पोस्ट होगी आपकी। ऐसा होता है कि कंप्यूटर टीचर होता है, फिर ग्राफिक टीचर होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोफेशनल वाइज होती है, आप वो डाल सकते हो। बेसिक सैलरी में आपकी सैलरी आ जाएगी, वो आपको अपने अकॉर्डिंग इंक्लूड करना होगा। पर डे सैलरी क्या कर, पर डे सैलरी के लिए आप फॉर्मूला पुटअप करते हैं। देखिए मैं पहले इसमें आपको कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने हैं वो दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें आपको ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे, पर डे सैलरी वाला, प्रेजेंट सैलरी एंड पे सैलरी। अब ये मैं यहाँ पे इसे जस्ट जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आप इसे पोज करके नोट डाउन कर सके इजीली। जी ये देखिए पर डे सैलरी, आपने अगर अटेंडेंस विद सैलरी शीट देखी होगी तो वो वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको ये वाली सैलरी, परसेंट सैलरी, पर डे सैलरी, ये सारी चीज़ें निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये देखिए हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, आई होप आपने लिख लिया होगा। मैं यहाँ पे पर डे सैलरी हम कैसे निकालते हैं, बेसिक सैलरी इज इक्वल टू हमारी बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 31। अगर आपका मंथ 30 का है तो आप 30 भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर 20 जैसे फैब 28 का होता है तो आप 28 डाल दीजिए। अब ये देखिए आपका क्या निकल रहा है, राउंड फिगर। ये आपका डेसिमल में वैल्यू आ रही है तो मैंने राउंड फिगर बना दिया और यहाँ पे मैं आई कॉमा 0, एंटर किया। अब यहाँ पे आइए, जब भी आपको डेसिमल की नीड ना हो, आपको राउंड फिगर चाहिए हो तो आप इज इक्वल टू राउंड यूज करेंगे और लास्ट में आप कॉमा लगा देंगे। परसेंट एब्सेंट आप अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब देखिए परसेंट सैलरी हम कैसे निकालते हैं, मैं फॉर्मूला दिखाती हूँ आपको। परसेंट सैलरी के लिए पर डे सैलरी और इनटू परसेंट, मतलब जितने दिन आप हमने लगाया इज इक्वल टू पर डे सैलरी इनटू हमारा परसेंट, क्योंकि ऑब्वियसली आप जितने दिन प्रेजेंट होंगे उतनी ही तो सैलरी आपको मिलेगी ना। बस ये देखिए एडवांस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने, किसी ने 2000 ले लिया है या किसी ने 3000 ले लिया, मतलब कितने रुपए आपने एडवांस लिए हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है ना, हम अब जहाँ पे वर्क करते हैं उनसे बोलते हैं हमें नीड है तो हमें एडवांस दे दीजिए, फिर आप डिडक्शन कर लीजिएगा जब आप मतलब पे करेंगे। पे सैलरी में देखिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं हम, परसेंट सैलरी माइनस एडवांस। ऑब्वियसली जो आपका परसेंट सैलरी इज इक्वल टू ये जो मेरी परसेंट सैलरी है इनमें से मैं माइनस करूंगी क्योंकि ये मैंने पहले ही ले लिया है सैलरी में से, तो ये आपकी क्या है,
ये आपकी पे सैलरी जो कंपनी या जो जहाँ पे आप जॉब करते हैं वो आपको पे करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। मुझे नहीं लगता इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको एडवांस देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला करें। अगर जैसे आपको नीड पड़ती है, अगर जैसे आप कंपनी एम्प्लॉय हैं तो आपको उस टाइप की शीट बनानी होगी। देखिए, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ और इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, जिसमें आपका DA, TRA, HRA, ग्रॉस सैलरी, ESI, EPF, सॉरी, ESI, EPF और यहाँ पे टोटल डिडक्शन वगैरह होता है। ये आपको कंपनी में, और अगर आप कहीं ऐसी जगह जॉब करते हैं, आप इसे बेसिक सैलरी की बजाय सिंपल पेरोल भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे करती हूँ सिंपल पेरोल शीट। एक सेकेंड, यहाँ सिंपल पेरोल शीट, हाँ जी, सिंपल पेरोल शीट। ये देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपकी पोस्ट पता होनी चाहिए, बेसिक सैलरी कितनी है, पर डे सैलरी आपको पता है कि जितनी यहाँ पे बेसिक सैलरी होती है, और डिवाइडेड बाय जितने मंथ्स का डे होता है। मे बी अगर 28 मंथ्स का है तो आप 28, अगर 30 का है 30, 31 का है 31। बट आप जानते हैं जितनी भी हमारी सैलरी होती है, कभी भी हमेशा डेसिमल में वैल्यू आती है, ऑलमोस्ट, हमेशा नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट आती है। तो हम उसे राउंड फिगर में बनाने के लिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने जो फॉर्मूला लगाया उससे पहले हमने राउंड फिगर और कॉमा लगा के 0 लगा दिया है, बस दैट्स इट। परसेंट में देखिए, मैंने आपको परसेंट और अपसेंट निकालने का फॉर्मूला भी बताया है। अगर आप इसमें परसेंट, अपसेंट और पूरी डिटेल्स मेंशन करना चाहते हो कि बंदा कितने दिन आया है नहीं आया, तो इसके लिए आप यूज करते इज इक्वल टू काउंट इफ। ये भी मैंने एक शीट बनाई है, अटेंडेंस विद सैलरी शीट। उसमें ये सारी चीज़ें हम परसेंट, और इसमें जैसे परसेंट अपसेंट कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है। अगर आपको विद परसेंट अपसेंट पेरोल शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मे बी वो टफ नहीं है, अगर आपने एक बार अटेंडेंस में सैलरी शीट देख ली तो ये भी बना दोगे। अगर आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।